हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो क्या आप एक विश्वासी हो? क्या आप बहुत पुराने विश्वास में हो? आपको 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल हो गए मसीह में चलते हुए। आप एक सेवक हो, तो मसीह में आप कौन हो? जी हाँ, आपने सही सुना कि मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ। क्या आप बरसों से मसीह में हो? आप बहुत अच्छे विश्वासी हो सकते हो, बहुत बढ़िया प्रभु के दास हो सकते हो, लेकिन आज का जो वचन है उसको बहुत ध्यान से सुनना, इसको समझना कि सबसे मुश्किल काम, जी हाँ, सबसे मुश्किल काम एक विश्वासी के लिए है जो बहुत पुराना होता है। सबसे मुश्किल काम एक जो प्रभु का दास है, जो प्रभु का सेवक है, जो परमेश्वर के वचन को जानता है, लोगों को वचन सिखाने का काम करता है, सबसे मुश्किल काम उसके लिए एक है और वो मसीह में है। क्या कभी आपने इस बात के ऊपर ध्यान दिया कि ऐसा कौन सा मुश्किल काम है या ऐसी कौन सी मुश्किल बात है कि जो विश्वासी के लिए बहुत भारी है या किसी सेवक के लिए बहुत ही मुश्किल है? जी हाँ, वैसे तो परमेश्वर के सारे ही वचन हमारे लिए बहुत आसान हैं। हमारे लिए कोई भी वचन वो ऐसा नहीं है कि हम उसको पूरा नहीं कर सकते। सारे परमेश्वर के वचन हमारे लिए आसान हैं, हम उसको मान सकते हैं, क्योंकि ये वचन कोई आज आपके लिए नहीं है, ये वचन कोई मेरे लिए आज का नहीं है। ये बरसों से वचन हैं और बरसों से ये जो वचन हैं ये वैसे के वैसे ही हैं। दुनिया बदल गई, ज़माना बदल गया, और तो और पढ़ाई लिखाई बढ़ गई, ज्ञान बढ़ गया, मशीनी युग हो गया, टेक्निक बढ़ चुकी है, सब कुछ बदल गया, लेकिन परमेश्वर के वचन आज भी वैसे के वैसे हैं। और परमेश्वर के वचन कभी भी किसी के लिए नहीं बदले और ना ही कभी बदलने वाले हैं। इस संसार में राजा महाराजा, गरीब अमीर, आज़ाद गुलाम, देसी हो विदेशी हो, परदेसी हो, कोई भी हो, सभी के लिए परमेश्वर के वचन एक समान हैं। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो वचन है ये राजा के लिए भी वही वचन था, जो एक कैदी है उसके लिए वचन वही था, जो धर्मी जन है उसके लिए भी ये वही वचन है, और जो पापी है उसके लिए भी वही वचन है। मतलब चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे कोई अनपढ़ हो, सभी के लिए वचन एक समान है। लेकिन एक काम मैं जो कहना चाहता हूँ, एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, वो बहुत मुश्किल है मसीही लोगों के लिए, पास्टर लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। क्या कभी इस मुश्किल बात का, इस कठिन बात का आपको सामना करना पड़ा? क्या कभी आपने इस बात को जानने का प्रयत्न किया कि वो कौन सी बात हो सकती है? जी हाँ, वो बात है, और वो बात है मैं बाइबल से बताऊंगा आपको पढ़कर, और वो बात है नीति वचन का होता, नीति वचन उसका 28 अध्याय उसके 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अभी देखो यहाँ पर लिखा है कि जो इंसान अपने अपराधों को मान लेता है, जो अपने अपराध को मान लेता है, क्या लिखा उसके बारे में कि और उसको छोड़ देता है, मान लेता है और उसको छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। और लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। तो सबसे मुश्किल बात यही है। नया विश्वासी हो, नया मसीह में आए, तो उसको परमेश्वर के आगे अपने गुनाह मानना वो उसके लिए आसान बात है। लेकिन जो मसीह में आगे बढ़ा हो, काफ़ी पुराना विश्वासी हो, सेवक हो, तो वो इंसान परमेश्वर के आगे या लोगों के आगे
अपनी गलती को, अपने गुनाह को कभी भी कबूल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको शर्म लगती है। और ये काम सबसे कठिन है, सबसे मुश्किल काम है इंसान के लिए। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा था, आशा राजा। आशा राजा परमेश्वर का बहुत बढ़िया दास हुआ, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला था, अच्छा जीवन जी रहा था। तो एक बार ऐसे ही चलते चलते, मसीह जीवन में चलते चलते उसके साथ कुछ एक घटना घट गई। घटना ऐसी घटी कि उसके राज्य में, और मैं बाइबल से थोड़ा वचन पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय उसके 1 वचन से। आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इज़राइल के राजा बासा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। तब बासा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्कवासी आराम के राजा बेन हदद के पास दूत भेजकर यह कहा, जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बांधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए आ इज़राइल के राजा बासा के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वह मुझसे दूर हो। अभी देखो यहाँ पर लिखा है कि जो बासा राजा है तो वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला था। और तभी ऐसा हुआ कि जो एक राजा था उसका नाम लिखा है, और इज़राइल का राजा जिसका लिखा है आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इज़राइल के राजा बादशाह ने क्या किया, उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला किया नहीं, अब इसको घेर लिया चारों ओर से। तब जो आशा था वो घबरा गया, वो डर गया। जब डर गया उसके बाद ऐसा हुआ कि उसने परमेश्वर के भवन से कुछ बर्तन निकाले, कुछ सोना चांदी निकाला, और उसने दूसरी आराम के राजा के पास, बेन हदद था जो, उसके पास भेज दिया और उसको बोलता है कि मेरी सहायता के लिए आ जा। अभी ये बात जब परमेश्वर ने देखी, और इस वचन को आप पूरा पढ़ लेना, पता चल जाएगा। तो मैं पढ़ूंगा दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय उसके 7 वचन। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कूशियों और लूबियों की सेना बड़ी ना थी, और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार ना थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। अभी एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, दर्शी, जिसको नबी बोलते हैं, हनानी। तो वो राजा के पास गया, उसने बताया कि देख, तूने अपना जो भरोसा है, अपना विश्वास है, वो परमेश्वर के ऊपर नहीं रखा, तूने किसी और इंसान के ऊपर अपना भरोसा रखा है। तो याद कर, एक बार ऐसा था जब कूशियों की सेना तेरे ऊपर हमला करने आई थी। आशा राजा, जब कूशी सेना तेरे ऊपर आई थी, तब तूने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। तो क्या परमेश्वर ने तुझे सफलता नहीं दी? क्या उन लोगों को तेरे हाथ में नहीं कर दिया? तो देख, अभी तूने क्या किया है, परमेश्वर को छोड़ किसी और इंसान के ऊपर भरोसा किया है। और फिर लिखा है इसके 9 वचन में, 16 का 9, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। तब आशा दर्शी पर क्रोधित हुआ। देखो, उसने बताया कि अभी तेरे जीवन में शांति नहीं रहेगी, अब तेरे जीवन में जो परमेश्वर वाली बात होनी चाहिए वो नहीं है, तो इसलिए तब तू क्या है, तेरे जीवन में लड़ाई रहेगी, मतलब अशांति रहेगी। तो ये बात सुनकर जो आशा राजा था उसका क्रोध बहुत भड़क गया। तब लिखा है, और दूसरा इतिहास उसका 16 का 10, तब आशा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठोकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बातों के कारण उस पर क्रोधित था। उसी समय से आशा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। अभी देखो, उससे गलती हुई, उससे गुनाह हुआ, उससे पाप हुआ। जब उसको कबूलत करनी थी, जब उसको पाप मानने थे, तब उसने माना नहीं। उसने क्या किया, परमेश्वर के दास के खिलाफ उसने गलत स्टेप उठा लिया। मतलब कि उसको अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही। अरे मैं राजा, मैंने जो किया मैंने सही किया, मैं गलत कर ही नहीं सकता, मैं ऐसा मैं वैसा, फलाना ढिमका, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन परमेश्वर का वचन तो परमेश्वर का वचन है। और जो बात परमेश्वर के दास के पास पहुंची तो उसने वही बात राजा को बताई। तो देखो, उस राजा ने अपनी गलती को नहीं माना,
उस राजा ने अपने पाप को नहीं माना। क्यों? क्योंकि इंसान को शर्म लगती है, इंसान को शर्म आती है। अरे मैं कैसे कबूल करूं, मैं कैसे बोलूं कि मुझसे गलती हो गई, मैं कैसे बोलूं कि मैं गिर गया, मैं कैसे बोलूं कि मैं मसीह जीवन में चल रहा था, मुझे ठोकर आई और मैं गिर गया। तो क्या उसका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि उठ के खड़ा हो जाए? लेकिन बात क्या है कि इंसान वो इस गलती को कबूलात नहीं करना चाहता, उसको मानना नहीं चाहता। तो क्या दाऊद से गलती नहीं हुई थी? तो जब दाऊद के लिए परमेश्वर ने नाथान को भेजा था तो नाथान ने उसको क्या डांटा नहीं था? तो डांटा था उसको, लेकिन क्या दाऊद ने क्या किया? उसका सामना किया, परमेश्वर का सामना किया? नहीं, उसने क्षमा मांगी। हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ मुझसे पाप हुआ। तो क्या दाऊद का पाप परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया? परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान से कुछ गलती होती है, कई बार ऐसा होता है इंसान से कुछ पाप होते हैं, लेकिन जब इंसान अपनी गलती के ऊपर, अपने पाप के ऊपर वो अपना मन नहीं लगाता, अपनी गलती को सुधारता नहीं है और परमेश्वर के आगे जाकर कबूलात नहीं करता, तब वो बहुत बुरी विपदा में फंस जाता है। तो सबसे मुश्किल बात इंसान के लिए यही है कि जब किसी की कोई गलती है, जब कोई परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दास उसको बताता है, तब अगर वो नहीं मानता तो समझो सबसे मुश्किल काम उसके लिए यही है। तो क्या ये बात कभी आपके जीवन में हुई? क्या कभी आपको आपकी गलती का पता चला हो और आपने ना माना हो? क्या आपसे कोई गलती हो गई हो और आप परमेश्वर के पास वैसे ना गए हो जैसे आपको जाना चाहिए था? तो ये सबसे मुश्किल काम है, ये सबसे मुश्किल बात है मसीही लोगों के लिए, एक सेवक के लिए। सेवक को बताओ कि आपने कुछ गलत किया है, आपने कुछ गलत वचन दे दिया है, आपसे कुछ गलत हो गया है, आप प्रभु भोज गलत देते हो, आप बपतिस्मा गलत देते हो। तो सेवक क्या करेंगे? कभी ऐसा जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो बाइबल में कैसा लिखा है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दो, मैं इसमें सुधार लाऊंगा और मैं भी तो बचना चाहता हूँ और जो मेरे साथ संगत के लोग हैं मैं उनको भी बचाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य के हम सभी लोग वारिस हो जाएं। लेकिन नहीं, वो कुछ और इरादे से बात करेगा। मतलब अगर कोई आपके पास आया है कि प्रभु वो ऐसे लिखा है बाइबल में, तो उसको पूछो, उसको जानो, उसको पढ़ो, उसको समझो। अगर पवित्र आत्मा के बारे में कोई बात करता है तो जानो उससे कि पवित्र आत्मा कैसे काम करते हैं। अगर कोई बपतिस्मा के बारे में बात करता है तो जानो उससे। लेकिन आज क्या है, इंसान अगर कुछ गलत करता है तो सबसे मुश्किल काम, सबसे बड़ी बात उसके लिए यही है कि उसको गलती कबूल करना, उसको गलती मानना उससे बहुत दूर हो जाता है और वो गलती मान ही नहीं सकता। तो ये सबसे मुश्किल बात है जो बहुत पुराना विश्वास में होता है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो सेवक हो। तो सबसे मुश्किल काम, अगर सबसे ये मुश्किल काम है, अगर वो आज इंसान नहीं मान रहा तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? क्या परमेश्वर का नुकसान है या किसी परमेश्वर के ऐसे जन का नुकसान है, या जो उसके पास वचन लेकर गया उसकी बात को नहीं माना उसका नुकसान है? देखो, दाऊद से बड़े राजा तो आप हो नहीं। दाऊद के पास जितना सामर्थ था उतना सामर्थ तो आपके पास है नहीं। अरे दाऊद की जितनी इज्जत थी इतनी इज्जत तो आपकी भी नहीं है। लेकिन जब उसको पता चला कि मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हो गई, तो कैसे गया वो परमेश्वर के पास, परमेश्वर से क्षमा मांगी, परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। तो जब आपको पता चलता है तो क्या आप दाऊद के जैसे परमेश्वर के पास जाते हो? यहाँ पर आशा की बात करना, आशा को क्रोध आ गया, उसको गुस्सा आ गया, उसने उसको बंदी गृह में डाल दिया और बाकी लोगों के ऊपर क्या किया, उसने अत्याचार कर दिया। फिर पढ़ूंगा 16:10 दूसरा इतिहास। तब आशा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठुकवा दिया, और क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। उसी समय से आशा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। अभी देखना उसके आगे चलकर उसको ऐसा हुआ कि उसके पाँव में एक रोग लग गया और 3 साल तक वो रोग चलता रहा। 3 साल तक उसने डॉक्टर की सहायता ली, वैद्य की सहायता ली और भी न जाने कितनी दवाई कराई, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ और उसी बीमारी में वो मर गया। तो कहने का मतलब सबसे मुश्किल काम इंसान के लिए यही है। एक बात बताऊंगा, बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि एक इंसान था, उसके 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने बुरी संगत में पड़कर अपने बाप को बोला जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दो। तो उसने सारा हिस्सा लिया, जितनी ज़मीन, जितनी जायदाद, जो भी पैसा रुपया था सब कुछ बेचकर वो परदेश चला गया। क्यों? उसके साथ लोग थे। जब वो कहीं और चला गया, अभी वो सब कुछ उसके पास ख़त्म हो गया। उसके मित्र लोग उसको छोड़कर चले गए, उस देश में काल पड़ गया, अभी खाने के भी उसके पास कुछ नहीं है।
तो वो किसी इंसान के पास चला गया, वहाँ पर जाकर सूर चराने का काम करना शुरू कर दिया। अभी खाने का उसका मन था, लेकिन वहाँ पर वो भी नहीं खा सकता। फिर देखो उसने क्या किया, वो अपने पापा के पास गया, अपने बाप के पास गया। उसने जाकर क्या कबूल किया, यही कबूल किया कि मैंने आपके खिलाफ़ और उस दो जहान के मालिक के खिलाफ़ मैंने पाप किया है। तो क्या बाप ने इसको छोड़ दिया? बाप ने इसको कबूल किया, बाप ने इसको अपने घर में रखा। कहने का मतलब सबसे बड़ी बात, अरे आप इंसान हो तो मैं ऐसा नहीं बोलता आपको बढ़ावा नहीं दे रहा मैं, बढ़ावे वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ पता चल गया कि आपसे गलती हुई है, जानबूझकर गलती करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपको पता चलता है कि आपने कुछ गलत हो गया, आपसे गलती हो गई है, अभी देखो आपके पास समय है, पवित्र आत्मा है संसार में, वो प्रभु यीशु मसीह ने भेजे हुए हैं। तो जब तक पवित्र आत्मा है तब तक आप परमेश्वर के पास जाओ, पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो और अपनी गलती के लिए, अपने अपराध के लिए, अपने पाप के लिए क्षमा मांगो परमेश्वर से। लेकिन सबसे बड़ी बात इंसान को यही मुश्किल लगती है कि वो क्षमा मांगे कैसे। उसके लिए सबसे मुश्किल काम यही है कि वो परमेश्वर के पास जाए कैसे। उसको तो लगता है मैं सही हूँ, मैंने ठीक किया है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया है, लेकिन इसमें नुकसान किसका है? उसी इंसान का है। तो वो इंसान जिसको उड़ाऊ पुत्र बोलते हैं, उड़ाऊ पुत्र बाप के पास गया, उसको शर्मिंदगी नहीं लगी, उसको शर्म नहीं लगी। हाँ गलती हुई है, हाँ पाप हुआ है, पाप किया है मैंने, चाहे उसने जानबूझकर किया है, लेकिन वो गया परमेश्वर के पास, अपने बाप के पास गया। तो बाप ने उसको क्षमा कर दिया, उसको अपने गले लगाया और उसने अपने घर में उसको जगह दे दी और अपना बेटा बना कर रखा उसको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आपको मुश्किल क्यों लगता है? जब पाप हो गया, जब गलती हो गई, तो परमेश्वर के आगे जाओ ना, कबूल करो परमेश्वर के आगे, विनती करो परमेश्वर के आगे, परमेश्वर मुझे क्षमा करो, तो वो परमेश्वर आपको क्षमा कर सकते हैं। लेकिन जब आप अकड़ में रहोगे, जब आप इस बात को मानोगे नहीं, तो फिर आप बहुत बड़ी विपदा में पड़ने वाले हो, बहुत बड़ी मुश्किल में जाने वाले हो। इससे पहले कि वो मुश्किल आए, इससे पहले कि वो विपदा आए, उससे पहले आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, परमेश्वर के आगे झुक जाओ। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, एक बार फिर वचन पढ़ूंगा, नीति वचन उसका 28 अध्याय उसके 13 वचन का होता, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। देखो, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य, उसका काम कोई भी सफल नहीं होगा, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। देखो, अगर कुछ पता चला तो मानो, छोड़ो और परमेश्वर के पीछे ईमानदारी के साथ चलते रहो और परमेश्वर के पीछे ईमानदारी के साथ जीवन जियो। तो प्रभु आप सभी को इस वचन से बहुत की आशीष दे और अपने गुनाह मानने के लिए परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की सहायता दे और आपको अपने ही गुनाह मानने में शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको इस बात के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ, ऐसे मैं कैसी प्रार्थना कर सकता हूँ, ऐसे मैं कैसे परमेश्वर के पास जा सकता हूँ। ऐसा आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आमीन।